गाइस कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, मतलब आज क्या बताने वाला है राहुल भाई। तो बताने वाला ये हूँ कि फुटवेयर का बिज़नेस। इसका कमेंट किया था एक भाई ने कि भाई सब कुछ अब बता रहे हो तो हमारे को फुटवेयर के बारे में बताओ, क्योंकि बहुत सारे हम बिज़नेस से रिलेटेड वीडियो डालते हैं, जैसे कि पार्लर का बिज़नेस, तो कॉस्मेटिक का बिज़नेस, कपड़ों का बिज़नेस, सिलाई मशीन का बिज़नेस। तो उसी में से इसने कमेंट किया था। देखो भाई का नाम मैं पढ़ता हूँ। तो भाई का नाम है मिस्टर बिलाल रॉक। उन्होंने कहा फुटवेयर का बिज़नेस कैसे शुरू करें भाई, इसके बारे में बताओ। सस्ते से सस्ते में या कितना खर्चा जा सकता है एवरेज एक शॉप में। तो ब्रदर चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सब कुछ बताना चाहेंगे, हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जॉब से रिलेटेड और बिज़नेस से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेगा। मतलब शॉर्टकट में बोला जाए तो अर्निंग से रिलेटेड, पैसा कैसे कमाए, घर बैठे कैसे कमाए, ऑफिस से कैसे कमाए, तो मोबाइल से कैसे कमाए, ऑनलाइन ऑफलाइन सारे आइडियाज़ मैं शेयर करता हूँ। पार्ट टाइम बिजनेस, फुल टाइम बिजनेस, ऑफिस वर्क, तो अन ऑफिस वर्क, मॉल का जॉब, A to Z मैं शेयर करता हूँ भाई। हमारे वीडियोस को एक बार एनालाइज करो चैनल पे विजिट करके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भाई का कमेंट को, बिलाल भाई को आप समझाते हैं कि बिज़नेस कैसे चालू करें जूतों का, या मतलब फुटवेयर में कुछ भी आ, जैसे स्लीपर हो, जूता हो, क्रॉक्स हो, बहुत प्रकार के आते हैं। लड़की के लिए जूती हो, सैंडल हो, बहुत कुछ आते हैं। तो वही सब के लिए बातें करेंगे, ठीक है भाई। जैसे कि आप कहीं भी हो ब्रदर, मुझे तो आपका एड्रेस नहीं पता, तो मैं अपने घर को देखते हुए बताता हूँ, अपने हिसुआ के माहौल देखते हुए, क्योंकि दिल्ली वगैरह में तो बाइक खोलने के लिए बहुत ज़्यादा खर्च चाहिए। सिक्योरिटी मनी लेगा, तो ये लेगा तो वो लेगा, यहाँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। बट अपने गाँव में तो इतना महंगा नहीं पड़ेगा। तो उसी के रिगार्डिंग में बात करते हैं। अगर जो आपका खुद का घर मार्केट में, तब तो बहुत बढ़िया खुशी की बात है भाई कि आप खुद वहाँ पे बिना रेंट वेंट दिए हुए शॉप चला लोगे। या फिर मार्केट में नहीं है तो भी आप चाहते हो रेंट पे आप एक दुकान लोगे, उसके बाद वहाँ जूता वगैरह का दुकान खोलोगे, तो क्या खर्चा आएगा। तो भाई देखो, सबसे पहले ये सब का अगर जो आप लोग दुकान खोलना चाहते हो ना, तो यहाँ सिक्योरिटी मनी लिया जाता है भाई। दिल्ली वगैरह में तो 2-2, 3-3 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी मांग लेते हैं। बट हमारे यहाँ 20,000, 30,000, इतना ज़्यादा नहीं वो लेते। ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 तक लेंगे सिक्योरिटी मनी, और बाकी 3,000 रुपये का महीना लेंगे, जो कि हमारे तरफ के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो भाई देखो 3,000 का महीना के लिए हम लोग तो चलिए दुकान तो ले लिए, सब कुछ करके भाई जूता वगैरह लाएंगे हाथ। तो अगर जो आप दिल्ली नहीं आए हो या आए हो तो दिल्ली घूमे होंगे तो बहुत जगह आप देखे होंगे जूता वगैरह का मार्केट लगता है। जैसे में करोल बाग है, तो तिलक नगर है, तो पालिका बाज़ार है, बहुत जगह जगह ऐसे ऐसे शॉप्स हैं जहाँ पे आपको सस्ते से सस्ते में जूते मिलते हैं। तो आपको क्या करना, उनके से जा कर के मिलना है कि भाई मुझे तो होलसेल में जूते चाहिए। 1-2 बार आप उनसे लोगे, फिर आप जान जाओगे कि ये यहाँ से ला रहा है, तो आप भी डायरेक्ट मतलब ले सकते हो। या फिर ऑनलाइन बहुत सारे जो है वो होलसेलर भी है, जो कि अपना नंबर वगैरह देते हैं कि थोक में माल लेने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप या तो उनसे कांटेक्ट कर लो या फिर हमारे बातों से आगे बढ़ो। तो फॉर द एग्जांपल आप जो है करोल बाग पहुँचिए, करोल बाग में भाई जूते हम बता देते हैं आपको, अभी कम से कम आपको 200 रुपये तक के आते हैं सस्ते सस्ते जूते। 200 रुपये, 150 रुपये, 250 रुपये, 250 रुपये में बहुत बढ़िया जूते आते हैं। 300 रुपये में तो बहुत अच्छे जूते आते हैं। अब ये जूता बाय द वे आपको अपने दुकान के लिए लेना है तो वो सेल मतलब होलसेल में देगा, तो आपको 50 रुपये के हिसाब से या 100 रुपये के हिसाब से वो जूते दे देगा आपको, ठीक है। 100 रुपये पे एक जूता पड़ेगा और 300 रुपये आप यहाँ बिक रहा है। तो आपके यहाँ ये जूता का प्राइस मैं बता सकता हूँ कि 600 रुपये जाएंगे, क्योंकि हम भी अपने यहाँ से खरीदा हूँ भाई सुबह से, तो मुझे पता है किस जूते की प्राइस क्या होती है। जो यहाँ सड़ियल जूता है ना, वो भी वहाँ 400 से 500 रुपये जाते हैं, ऐसा है भाई। तो जो जूता इधर 300 का कन्फर्म वो 600 रुपये का जाएगा। बाय द वे जूता आप यहाँ से 150 रुपये में भी लिए, चलो 150 रुपये, 50 रुपये पर जूता मान लो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, आप इकट्ठे लेकर के जूता ले गए, ठीक है। अब जो मान लिया जाए कि यहाँ से जूता लिए बाय द वे 10,000 का जूता ले लिए या 30,000 का जूता ले लोगे तो 300 पेयर आ जाएंगे, लगभग 300 या 600 पेयर ऐसे आ जाएंगे। उसके बाद आप देखा जाए तो क्रॉक्स ले लो, क्रॉक्स वगैरह बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, तो क्रॉक्स वगैरह आप ले सकते हो। ऐसे क्रॉक्स ब्रांड का मत लेना, मॉल वाले क्रॉक्स, क्योंकि मैं रिसेंटली गया हुआ था यहाँ पैसिफिक मॉल है पीतमपुरम, वहाँ मैं गया हुआ था। तो मैंने एक बच्चे के लिए क्रॉक्स पूछा था कि किसी को गिफ्ट करना है कितना में आएगा, 3,000 रुपये का वो क्रॉक्स दिखाया। तो बहुत ज़्यादा बढ़िया महंगा पड़ जाएगा वो। तो आप ऐसा कीजिएगा, सस्ते वाले लीजिए, जो कि हमारी तरफ वो सब क्रॉक्स 250 से 300 में इजीली बिक जाते हैं। और यहाँ वो क्रॉक्स अगर जो आप होलसेल में लेते हो 50 रुपये से वो ज़्यादा नहीं लेने वाले। मेरे पास भी ऐसा चप्पल है जिसको मैं बाथरूम के लिए यूज़ करता हूँ, 40 रुपये में लाया था। तो 50 रुपये आप सोच के चलो, 50 रुपये में आपको क्रॉक्स मिल जाएंगे। हमारे तरफ उसका प्राइस है 250 से 300 रुपये। आप ये क्रॉक्स ले लेना।
20,000 रुपये के क्रॉक्स ले लो या 10,000 के ले लो, उसके बाद लेडीज़ के लिए ले लो सैंडल वगैरह, यहाँ बहुत सस्ते सस्ते आते हैं। निशा को मैं बहुत सारे दिलाया हूँ। अक्सर जूती एक पहनती है 100 रुपये का वो जूती है भाई, सोचो हमारी तरफ वो जूती का प्राइस है 700-800 रुपये, यहाँ वो जूती वो 100 रुपये में लिया, तो आप जूती वगैरह ले सकते हो। उसके बाद लड़कियों के लिए भी आते हैं स्लीपर, यहाँ बहुत सस्ता देता है, ठीक है। सिर्फ ब्रांडेड महंगा पड़ जाएगा, बट अनब्रांडेड लोगो तो वो सस्ता ही आएगा, बहुत ज़्यादा सस्ता। हमारे तरफ ऐसा नहीं है कि वो ब्रांड खोजते हैं, ये ब्रांड का दो वो ब्रांड का, ऐसा नहीं खोजते। बस वहाँ का सोचते चीप एंड बेस्ट हो, टिकाऊ हो और सस्ता हो, ऐसा चाहिए होता है। उधर का उतना लुक नहीं मैटर करता, बट फिर भी आप जो है थोड़ा ट्रेंडिंग वगैरह लीजिएगा जो कि आपको 100 रुपये तक में मिल जाएंगे। तो ये चप्पल ले लीजिए यहाँ से आकर के, करोल बाग या तिलक नगर, जहाँ के भी आप होलसेलर से आप जाकर के कांटेक्ट कर सकते हो, ये ले हुए। उसके बाद बच्चों के लिए जूता वगैरह ले लो, ये जूता ले लिए। फिर उसके बाद क्या करें, लड़कों के लिए चप्पल लो, क्रॉक्स तो ले लिए, अब चप्पल ले लो। चप्पल भी बहुत सस्ते आते हैं, अब 40-40 का जो चप्पल आता है हमारे तरफ, उस चप्पल का प्राइस 180-200 रुपये ऐसे, क्योंकि भाई मैं वहाँ रहा हूँ, ये चप्पल को मैं पहना हूँ। अभी उस चप्पल का यूज़ मैं बाथरूम जाने के लिए करता हूँ, बट भाई मैंने उस चप्पल का यूज़ किया है तो मुझे पता है ना क्या प्राइस की चप्पल की आती है, तो इतने सस्ते में आपको मिल जाएंगे। आप अगर जो इन सब चीज़ों पे 70,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिए, 30,000 रुपये वहाँ आपने दे दिया सिक्योरिटी मनी, 1 लाख रुपये हो गए। 20,000 रुपये मान लीजिए आपने अपना दुकान में लगा दिया, उसको डेकोरेशन में, जैसे कि काउंटर वगैरह बना दिए कि जूता सब पे रखना, ऊपर लकड़ी का जो ऊपर नहीं बना देता है छत सा, उसके अंदर गुफा बना देता है, उसके अंदर रखता है, तो अब वैसा बना दीजिए। 20,000 मानिए उसमें खर्चा, या 30,000 उसमें खर्चा है, ठीक है। एक स्टाफ रख लो या खुद ही रहो, बोलो 1,30,000 में आप दुकान खोल सकते हो। इसमें प्रॉफिट भी बढ़िया, मार्जिन बहुत अच्छे। 50 रुपये का जो चप्पल है हमारे तरफ 180 रुपये मान लेते हैं हम एक खर्च पे, एक चप्पल को लाने में हमको 50 रुपये पड़ते हैं, 100 रुपये पड़ रहे हैं, एक चप्पल पे 80 रुपये का प्रॉफिट है। दिन भर में क्या हम कम से कम उसको मानो तो दिन भर में क्या हम 10 भी नहीं बेच सकते हैं, 10 बेच दिए तो 80 गुने 10, 800 रुपये सिर्फ चप्पल से प्रॉफिट है। जूता हम यहाँ से ले गए 150 रुपये वो जूता दिया, 50 रुपये मेरा गया खर्चा उस पर भी लाने में, 200 रुपये हम बेचे कितना, 500 रुपये भी मान लो, एक जूता पे 300 रुपये बच रहे हैं, 10 जूता बेच दिए, 3,000 रुपये का इसमें मार्जिन है। लड़की का स्लीपर है, इस पे भी यही मानो कि आपने 50-50 या 100-100 वाले स्लीपर ले गया और उस स्लीपर को आप ले जा कर के वहाँ बेच दिए 300 रुपये, एक स्लीपर पे 200 रुपये की बचत है, 10 बेचा 2,000 रुपये, कितना हुआ, जोड़ते जाइए, हिसाब करते जाओ भाई, कंफ्यूज हो जाओ, 3 और 2 5,000 रुपये इधर हुए, 800 रुपये जो मैं बताया था कि चप्पल में बच गया वो भी जोड़ लो। तो ऐसे कर करके आप अच्छी खासी, मतलब दिन भर में आपको नाना करते हुए 3 से 4,000 रुपये के बिक जाएंगे भाई, जिसमें आपका प्रॉफिट देखा जाए भाई तो कम से कम, जैसे कि हम इसमें प्रॉफिट ही बताना चाह रहे हैं 3 से 4,000, और खाना पीना आप दिन भर खुद का खाएं वही खरीद के, तो उसका 1,000 रुपये मार्जिन हटा दो, 3,000 रुपये आपका डेली के बच रहे, मतलब 1 से 1.5 लाख रुपये ईजीली आप कमा सकते हो एक दुकान खोल करके। बहुत बढ़िया दुकान है भाई, मतलब 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये लगा करके हर महीने के हिसाब से अगर जो हम 1 से 1.5 लाख कमाते हैं, क्या प्रॉफिट है भाई, सोचिए। डेली का सिर्फ 10 ही सामान हमको बिक रहा है, 10 ही जूता हम बेच पा रहे हैं और कुछ नहीं बिका, 3,000 रुपये इसके स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। जैसे जैसे आपकी दुकान की रीच बढ़ेगी, पहचान बढ़ेगा, क्योंकि आपने चीप प्राइस पे दो, और यहाँ एक से एक ट्रेंडिंग सूट चलते हैं, एक से एक ब्रांडेड, और हर ब्रांड का यहाँ कॉपी निकाल देता है, कॉपी तो तुरंत हर एक जूता का निकलता है, जॉर्डन ले लो या कोई भी ले लो, हर एक शूज़ का इधर कॉपी मिलते हैं। आप इजीली यहाँ से खरीद करके ले करके जा सकते हो, अपने आप खोलो और अच्छे खासे पैसे कमाओ। आप सबसे बढ़िया करो दिल्ली आइए, दिल्ली में करोल बाग, तिलक नगर, पालीगा बाज़ार या कहीं भी आप गए हो वहाँ के मार्केट से जाकर के उनके होलसेलर से कांटेक्ट करोगे, भाई मुझे चाहिए थोक में आपका माल, ढेर सारा माल चाहिए, तो भाई इजीली वो देगा। आप अपना दुकान पे लगाओ, आप एक स्टाफ भी रख लो, महीने का उसको 10,000 रुपये दो। ऐसे हमारे तरफ तो 8 से 10,000 नहीं देते, 8,000 तक दे देते हैं, 6,000 8,000 ऐसे देते, बट आप 10,000 दो, वो कस्टमर खुश रहेगा। नहीं, सैलरी उसको 8,000 दो, पर बोलो अच्छा काम करोगे तो हम 10,000 देंगे तुमको, मतलब कुछ परसेंटेज बांध दो कि इतना सेल करोगे तो आपको इतना हम पैसा दे देंगे। तो वो क्या करेगा, उसके अंदर भी एक्सपीरियंस आ जाएगा, कस्टमर को इम्प्रेस करके किसी तरीके से हमको बेच देना, वो बेचने लगेगा आपके प्रोडक्ट को, जिसमें आपके प्रॉफिट बढ़ते जाएंगे, क्योंकि वो सेल कराएगा, क्योंकि उसको चाहिए कमीशन। फिक्स सैलरी पे कोई भी बंदा सही काम नहीं करता है भाई, हमारे कोई देखिए कोई भी गवर्नमेंट जॉब में ही करता है, क्योंकि उसकी सैलरी रहती है फिक्स, तभी वो खोजता है। फिर घूस दोगे तब आप अच्छा हम काम करेंगे, जो घूस नहीं देगा तो मन हुआ तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, इस बात को समझ रहे ना। इसलिए सैलरी उसको
15 सी दो, बट 8 फिक्स कर दो और बोलो 2000 रुपये आपके कमीशन पे निर्भर करता है, 2000 2500 जो कमाना है ऐसे कमा सकते हैं। इसके कारण वो आपकी सेल को भी बढ़ा देगा। तो इसे करके आप इजीली बिजनेस करा, चप्पल का जो भी चाहिए, फुटवेयर में सारे एक्सेसरीज मिलते हैं, जूते से रिलेटेड सब कुछ है। तो ये सब चीज़ आप सेल करिए, अच्छे खासे कमाइए। हमारे तरफ एक दुकान है अभी बहुत फेमस है जूते के लिए, ओमाटो किस तरह, उस जूते का नाम शायद मैं भूल गया हूँ, हिसुआ, हाँ हिसुआ शूज़ के नाम से, जो भी नाम है, ओमाटो किस तरह वो बहुत सेल करता है, बहुत ज़्यादा सेल, अच्छा खासा पैसा कमाता है। खुद का वो घर खरीद लिया, ज़मीन खरीद लिया, सब कुछ कर लिया, बहुत अर्निंग है। इसीलिए आप इन सब चीज़ों में आजमाइए एक बार, ठीक है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगाओ पैसा, वही 1 लाख 1.5 लाख रुपए, फिर अच्छे खासे प्रॉफिट बनाएंगे कि पैसा रख नहीं पाओगे, ऐसा प्रॉफिट है। बाकी चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखकर कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करो, और अच्छा लगा तो शेयर करो, और अच्छा लगा सब्सक्राइब करो, और कमेंट करके बताओ और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किस चीज़ के रिलेटेड में बिजनेस का टॉपिक बनाए, ठीक है, ज़रूर बनाएंगे। चलिए बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, कुछ डाउट वाउट रह गया तो वो भी कमेंट करो, ठीक है। लव यू मेरे भाई, बाय।